ये क्यों घबराते हैं गुरु जब हम आपके लिए लेकर आते हैं एग्जाम के तुरंत के बाद रिव्यू। तो जैसे कि आज 20 सितंबर और 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम समाप्त हो गया है, तो आज की इस वीडियो में 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्या छपा है और आगे क्या छपने वाला है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसके अलावा व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा तो मिल जाएगा। और इसके बाद एक बात और बता दें कि आपका 17 से अगस्त से 18 सितंबर तक मतलब पूरे थर्ड फेज का ऑनलाइन फॉर्मेट में पीडीएफ तैयार किया गया है मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। अगर आप लेने का इच्छुक है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको पहले देखने को मिला था, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको देखने को मिला था कि आम बजट में रेल बजट को कब मिलाया गया था, ठीक है। रेल बजट पर आपको मालूम होगा 2017 से पहले जो आपका रेल बजट है आम बजट से नहीं था, अलग अलग पेश किया जाता था। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को रेल बजट पुरानी परंपरा के तहत अलग ही पेश किया गया था, तब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे। उसके बाद 2017 से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में ही रेलवे का आवंटन प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो 2017 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे और जब लास्ट बार पेश किया गया था रेलवे बजट अलग, तो उस समय सुरेश प्रभु वित्त मंत्री बोल रहे हैं, रेल मंत्री थे आपका। 25 फरवरी 2016 को अंतिम बार पेश किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिलन युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था, ठीक है। आपका यह प्रश्न पूछने के बाद मिला था। तो मिलन एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो नौसैनिक का अभ्यास है, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। उद्घाटन संस्करण में भारतीय नौसेना के अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया था। तो मिलन का जो मतलब होता है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास होता है, ठीक है। तो दोस्तों बात करें मिलन अभ्यास का, तो ये आपका अभ्यास 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में किया गया है। तो विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया था आपका ताउते चक्रवात कब आया था। तो मौसम विज्ञान यानी IMD ने चेतावनी जारी की कि अरब सागर के ऊपर गहरे दबाव में तब्दील चक्रवात तूफानी ताउते का आगामी 18 मई को गुजरात के पोरबंदर और नालिया के बीच अपनी दस्तक दे सकता है। तो आपका 18 मई देखिए आया था। इसके बाद इसका जो रोंद रूप है आपका 16 मई से ही दिखने लगेगा। आने वाले दिनों में इसकी तबाही बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपका 18 मई को आपका ताउते जो चक्रवात है आपका आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था नेपाल में कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों में नेपाल की बात करें तो नेपाल में 3-4 नदी निकलती हैं, जिसमें आपका पहला नाम आता है कोसी का, जो कि दोस्तों बिहार में प्रवेश करते ही ये आपका अभिशाप बन जाती है और बिहार की शोक नदी कहलाती है कोसी। इसके अलावा गंडक नदी भी आपका नेपाल से निकलती है। और इसके बाद दोस्तों काला पानी से काली नदी का उद्गम होता है, जिसे महाकाली भी कहा जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा नदी ऑप्शन में आया था। महाकाली नदी की बात करेंगे तो ये आपका भारत नेपाल के बीच सरहद भी माना जाता है आपके महाकाली नदी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन वो आपका कब हुआ था। तो आपका 1976 ईस्वी में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया था। कल क्वेश्चन पूछा गया था अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य भी आपका इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना में काउंसलिंग के लिए कौन सा मंत्रालय अपना काउंसलिंग जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। तो कोरोना महामारी में भी आयुष मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर 1443 नंबर जारी किया गया था। तो आयुष मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप कॉल करके कोरोना से जुड़ी जानकारी और सवालों का जवाब ले सकते थे, ठीक। ये जानकारी आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक की बात करें शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वर्जमान और मूल सवराष्ट्रवाद आदि मानते हैं। तो त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसे भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ये ग्रंथ आपका पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में आपका अनुवादित भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो उसका आयोजन हरियाणा सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण साई, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय के संयुक्त रूप से कर रहे हैं। और खेलों का 4था संस्करण आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपये की 250 करोड़ रुपये की खर्च का प्रावधान किया गया है। तो आपका कौन कौन सा मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण मंत्रालय, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय के संयुक्त रूप से किया गया था, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या आया था। इसके बाद पूछा गया था अप्रैल 2021 तक भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो बात करें यशवर्धन कुमार सिन्हा का, तो देश के नए प्रमुख सूचना आयुक्त बनाए गए थे। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, पद और गोपनीयता की। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन शायद पूछा गया था अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो अमृत महोत्सव का आगाज के लिए गुजरात को साबरमती को चुना गया है। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अर्थात 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो आपका गुजरात के साबरमती को चुना गया था।
अगला पूछा गया था गोंड जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। गोंड जनजाति का जो प्रकार प्रधान व्यवसाय है कृषि है, किंतु ये कृषि साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन बाजरा है, जिसे ये लोग 2 प्रकार कोदो और कुटकी से ग्रहण करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो गोंड जनजाति है आपका किन किन राज्यों से संबंधित है, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या आया था वो आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अगला है कि तेजस्विनी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो तेजस्विनी योजना की बात करें तो ये दोस्तों आपका सोमवार को झारखंड मंत्रालय में बाल विकास मंत्रालय एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। तो तेजस्विनी जो आपका योजना है वो आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। इस योजना के तहत किशोरियों और अगोर युवतियों को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जाता है और 10 लाख किशोर युवतियों को जोड़कर 25,000 तेजस्विनी क्लब बनाए जाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 118 तत्व भी हम लोग जानते हैं, जिसमें प्राकृतिक तत्व की संख्या की बात करें तो 94 आपका प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फल की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड युक्त फलों को साइट्रस फल भी कहा जाता है, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर आदि एक स्वाद खट्टे होते हैं, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। इस प्रकार विटामिन सी यानी स्कर्वी की कमी से होने वाले रोग को रोकने में मदद करता है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका विनियमन अधिनियम 1773 की घोषणा ने कलकत्ता में पूरी शक्ति और अधिकार के रिकॉर्ड के तहत कोर्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गया था। तो आपका विनियमन अधिनियम दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था आपका कौन सा अधिनियम के द्वारा बनाया गया था कि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की जाने के क्रम में आपका परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, तो आवर्त में बाएं से दाएं के जाने पर दोस्तों परमाणु त्रिज्या आपका घटता है, तो आपका घटता राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पुशेकर और स्ट्रीकेसर से संबंधित भी प्रश्न आया था। प्रश्न आपका नहीं है क्लियर, जैसे होगा आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूछा गया था आपका कि पुष्पों में जनन के लिए, तो पुष्पोपादप में लिंगिक जनन से संबंधित प्रश्न आया था। तो पुष्पी पादप में लिंगिक जनन उसका पुष्प होता है। पुष्पों में पराग अंडों का उत्पादन, पराग तथा निषेचन की क्रिया, बीज तथा फलों का विकास के साथ ही बीजों तथा फलों का प्रकीर्णन आदि कार्य संपन्न हो जाता है। तो निषेचन की क्रिया दोस्तों आपका शायद ऑप्शन में दिया गया था, इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है कुछ। फलों का प्रकीर्णन आदि का पुष्पी पादपों में लिंगिक जनन जल तथा स्थल दोनों पर संभव होता है। तो आपका पुष्पों से जनन से संबंधित आपका प्रश्न आया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका हॉकी दिवस से शायद रिलेटेड प्रश्न आया था कि हॉकी दिवस जो फरवरी में मनाया जाता है तो आपका किस खिलाड़ी के ऊपर मनाया जाता है, इस तरह से आपका कोई प्रश्न, लेकिन प्रश्न से आपका दिवस से 2 आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि जिला परिषद के अंतर्गत कौन नहीं आता है, इस तरह का भी शायद प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर मुझे प्राप्त होगा उसको PDF में शामिल कर देंगे। और प्रश्न देख लीजिए जो आया था आपका कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा आपका 14 सितंबर 1949 को मिला हिंदी को राजभाषा का दर्जा। तो 14 सितंबर आपका 1949 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बच्चों के द्वारा ही भेजा गया है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था Fe+COSO4 को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये दोस्तों कौन डिस्प्ले कर सकता है, किस कारण आपका डिस्प्ले होता है, तो आपका कम क्रियाशीलता के कारण दोस्तों आपका जो है कि डिस्प्ले हो जाता है। इसके कारण दोस्तों पूछा गया था कि जलीय विलयन का सॉलिड बनना कौन सा आपका अधिक्रिया है या अभिक्रिया है, तो ये दोस्तों आपका उष्माशोषी अभिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही प्रश्न आज के फर्स्ट पूछे गए हैं, जो कि आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। और इसी चैनल पर नए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएंगे। जय भारत।